सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचार्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हारी की करे मनोभाव पीरा। नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, और यकुरहि गर्भ तरु भारी। बेगी समय डारी हो उगारी, पन हमार से वक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करे नीते ही केरी। बिरचेउ मगमधु नगर तेहि, सतयोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिका, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनिवर सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मतिधीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने देखा तो नारद जी के हृदय में मैं गर्व रूपी वृक्ष का अंकुर जम गया था, अतः उसे तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण अपने सेवक का भला करने का है, जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए। मैं उस उपाय को अवश्य करूँगा। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करनी की उसे सुना। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि सुर बसे शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाज। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल शील निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जय रूप निहारी। सोहरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुकी जाई बखानी। करे स्वयंवर सुनृप बाला, आए तहाँ यज्ञ ऋत महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयाऊँ, पुरवासी न सन पूछत भयाऊँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि देखाई नारदहि भूपति राम कुमारी, कहु नाथ गुण दोष सवार। यही के हृदय विचार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि।
रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शीलनिधि नाम का राजा वास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। स्व इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप, बल, तेज एवं शील का निवास था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। तब कौतुक की नारद जी उस सुंदर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछते हैं। सब चरित्र सुनकर राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे उनिहारी। लक्ष्मण तास बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बारे अमर सोई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, भरे शील निधि कन्या जाई। लक्ष्मण सा तब विचारे और राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षणी कहने पपाई, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोही बरे कुमारी। जप तप कछु न होई यही काला, यही विधि मिले कौन विधि बाला। यही अवसर चाहिए पराम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जाई कुंवरी, तब मैं ले जय मान। सिया बल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ, उसको प्रकट करके नहीं कह सके। फिर बोले, जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसको यह शीलनिधि की कन्या वरेगी। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। अब मैं जाकर वही उपाय करूँगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले, अर्थात विवाह कर ले। इस समय जब तप कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी? क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाल पहना देवे। हरि सन मांगी सुंदरताई, होई ही तजा
बात गरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि बिनाए किनहत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज ये हरसाने। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि भोई है परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब ना आन कछु। बचन न मृषा हमार, सियावर राम चंद्र शंकर जुमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी, और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतुक की, और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए, और अब कार्य सिद्ध हो गया ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए, और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, हे नारद जी, सुनिए, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।